Hello everyone. In the last three video, I have tried to explain you that how to create a Google Classroom account, how to create a class, how to invite your co-teachers, how to invite your students, how to create an assignment, how to check the assignment, how to submit the material. Means everything whatever I have explained you through a web browser in Google Chrome in a laptop. But what about those people who are not having laptop at all? They don't have any second option. They have only smartphone and they want to use Google Classroom through mobile phone. So this video is only for them. अगर आप गूगल क्लासरूम का यूज़ करना चाहते हैं अपने स्मार्टफोन से तो आप आसानी से कर सकते हैं. फॉर दिस व्हाट यू नीड टू डू, you have to open Play Store and you need to install the Google Classroom app. You need to type Classroom, you will get it. It is already installed in my mobile, but you can see that it has some updates, so I have to just update the Classroom app. Let's get it updated, then I will show you. So what my purpose is that in case you have only smartphone and still you want to use Google Classroom, then you can go for it. It's not like it's something very difficult. स्टेप बाय स्टेप मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करूँगा, लेकिन थोड़ा सा हो सकता है फास्ट फॉरवर्ड मोड में चलो, क्योंकि ऑलरेडी मैंने जो लास्ट थ्री वीडियोज़ में आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझाने की कोशिश की है. तो देखते हैं कैसे करते हैं. आप प्ले स्टोर में जाएंगे, गूगल क्लासरूम का ऐप इंस्टॉल करेंगे. ओपन में जैसे क्लिक करेंगे तो यू विल हैव द क्लासरूम स्क्रीन. दिस इज़ द क्लासरूम ऐप फॉर माइन. ठीक है, वो आपकी ईमेल आईडी से कनेक्ट कर लेगा. तो सारी चीज़ें वही करेंगे जिस तरह से मैंने आपको सारी चीज़ें लैपटॉप में समझाई है, बट दिस टाइम आई विल ट्राई शो एवरीथिंग इन ए मोबाइल फ़ोन. मैंने इसको लैंडस्केप मोड में कर लिया है पर्पसली, ताकि आपको वीडियो फुल स्क्रीन पे दिखे. पोर्ट्रेट मोड में भी दिखा सकता था, बट इट इज़ बेटर टू शो यू इन लैंडस्केप मोड. अब देखिए, क्लास क्रिएट करने के लिए प्लस के आइकन में जाएंगे, क्रिएट क्लास के ऑप्शन में जाएंगे. ठीक है, क्लास आप क्रिएट कैसे करना आपको पता है. नाम देंगे, डिटेल्स देंगे, आपका क्लास क्रिएट हो जाएगा. जैसे ये 7E का मैंने क्लास क्रिएट किया था. अब ये क्लास क्रिएट हो चुका है. इसका कोड मुझे बच्चों के साथ शेयर करना है. तो ऊपर में आपको दिख रहा होगा एक सेटिंग का आइकन राइट साइड टॉप पे. जैसे थ्री डॉट्स के ठीक पहले आपको सेटिंग का आइकन जो दिख रहा है, वहाँ पर जैसे ही जाएंगे तो आपको नीचे देखिए यहाँ पर दिख रहा है क्लास कोड. यहाँ पर एक सिंगल क्लिक करना है, सिंगल टाइम टच करना है स्क्रीन को. जैसे आप टच करेंगे देखिए कॉपीड क्लास कोड, इसको क्लोज कीजिए और इसी को आप बच्चों के साथ ग्रुप में शेयर कर दीजिए. आप व्हाट्सएप में जाएंगे अपने, और जिस भी बच्चे को जिनको भी आपको शेयर करना है आप उनको ये आराम से शेयर कर सकते हैं. किसी भी पर्टिकुलर बच्चों के ग्रुप में. सपोज दिस इज़ 7B ओनली एंड हियर यू हैव टू शेयर इट. तो इसके स्क्रीन पे प्रेस एंड होल्ड करके रखिए, पेस्ट के स्क्रीन पे क्लिक कीजिए. जैसे आप सेंड बटन पे क्लिक करेंगे ये आपका चला जाएगा यहाँ से बच्चों के पास. तो इस तरीके से आप क्लास कोड को बच्चों को शेयर कर सकते हैं. करना क्या है, सेटिंग के आइकन में जाना है और इस ऑप्शन को क्लिक करना है क्लास कोड में, या इसको आप देख कर भी एज इट इज़ टाइप करेंगे. ये केस सेंसिटिव है. अब आपको क्रिएट कैसे करना है असाइनमेंट, पहले मटेरियल में आपको सिखाता हूँ. मटेरियल कैसे क्लिक करना है, जैसे क्लासेस में जाएंगे. ठीक है, मटेरियल कैसे पोस्ट करते हैं. सो टुडे ओनली आई हैड ए क्लास इन क्लास 10. तो देखते हैं उनका मैंने जितना भी मटेरियल है उनका मैंने ग्रुप में सेंड किया था, मैंने गूगल क्लासरूम में पोस्ट नहीं किया है. तो उसको आप देख लेते हैं कैसे करेंगे. तो 10A 10B 2 sections I take, so I will click in 10A. Any of the class I could have taken, I have taken 10A. Now listen, you are getting 3 option over here: stream, classwork, people. जब भी आप कुछ पोस्ट करना चाहेंगे तो पहले क्लास वर्क में आइए. स्ट्रीम में क्या होता है, जो भी आप पोस्ट करेंगे वो पब्लिकली सारे बच्चों को विजिबल होता है जो भी आप देखेंगे. ठीक है, यहाँ पर जो भी आप कुछ लिखेंगे सारे बच्चों को होगा. और यहाँ पर अगर आप कुछ पोस्ट करते हैं और बच्चे इसके रिस्पॉन्स में कुछ सबमिट करेंगे तो आप उसको स्क्रीन पे करेक्ट नहीं कर पाएंगे, चेक नहीं कर पाएंगे. इसलिए आप जाएंगे क्लास वर्क वाले ऑप्शन में. क्लास वर्क के ऑप्शन में जैसे आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर एक प्लस का आइकन दिख रहा है राइट साइड पे, इसको क्लिक करेंगे. आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं: असाइनमेंट, क्वेश्चन, मटेरियल, टॉपिक, रीयूज, पोस्ट. ठीक उसी तरीके से जैसे मैंने आपको लैपटॉप पे ब्राउज़र पे दिखाया. सो माई लास्ट सेशन वॉज 25th सेशन and date was 20th. So let me continue with material. It will be 20
6th सेशन, ठीक है, एंड द डेट विल बी 27/8 एंड 2020, ठीक है। अब यहाँ पर आप कुछ देना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन, मैंने जो आपने लिखा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे, मैं इसको एक बार बैक कर देता हूँ। देखिए जैसे आप यहाँ पर आएंगे, क्रिएट में जाएंगे, प्लस में जाएंगे, असाइनमेंट में जाएंगे, सॉरी मटेरियल में जाएंगे, यहाँ 10A दिख रहा है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। जैसे 10A के पास क्लिक करेंगे तो आपको और भी सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। मैं 10B सेलेक्ट कर लेता हूँ और डन में क्लिक कर देता हूँ। तो 2 क्लासेस आपको अब दिख रहा है। अब यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्ट्रक्शन देना है जो बच्चों को आपने ग्रुप में दिया था। सो लेट्स सी व्हाट इंस्ट्रक्शन वी हैव गिवन इन व्हाट्सएप। गो टू व्हाट्सएप, मैं इसको स्विच करके मैंने व्हाट्सएप पे स्विच किया, ठीक है। अब जो भी आपने मटेरियल इंस्ट्रक्शन दिया था, like I have given it to my co-teacher, so let me just, this is the message that I have written, yeah, this is this message, कॉपी करेंगे। अब आप स्विच कर जाइए फिर से गूगल क्लासरूम में। देखिए मैंने स्विच करने के लिए कर क्या रहा हूँ मैं, ये जो आपको नीचे ये ऑप्शन दिख रहा है, इस पर, इससे जाकर आप किसी में भी स्विच कर सकते हैं, किसी भी पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करके मैं स्विच कर रहा हूँ, बैक बटन नहीं, ठीक है, होम के ठीक पहले वाला। तो अलग अलग मोबाइल फ़ोन में अलग अलग ये तरीका हो सकता है। डिस्क्रिप्शन में आएंगे, यहाँ पर आप पेस्ट करेंगे तो आपको सारा इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है, जो भी आपने दिया था वहाँ पर दिख जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपने क्या किया था, टॉपिक आपको चूज़ करना है। तो टॉपिक देखिए चैप्टर 8 था, ये न्यू बुक के हिसाब से ये चैप्टर 8 है। तो इसके लिए मैं इस चैप्टर 8 के नाम से मेरा कोई टॉपिक क्रिएट नहीं है, तो मैं ऐड टॉपिक में क्लिक करूँगा, ठीक है। ऐड टॉपिक में जैसे क्लिक करेंगे आपको ऑप्शन आएगा चैप्टर, वेट लेट मी सी द फॉर्मेट, इट इज़ न्यू बुक चैप्टर 7 एडवांस स्प्रेडशीट। तो मैं इसको कर देता हूँ न्यू बुक चैप्टर 8, the name of the chapter was more about spreadsheet, ठीक है। यहाँ टिक कर देंगे। जैसे ये आएगा यहाँ पर ऊपर में सेव में क्लिक कर देना है, ठीक है। देखिए आ गया नीचे। अब आपको अटैच क्या करना है, मैंने क्या अटैच दिया था, मैंने एक यूट्यूब का वीडियो लिंक भेजा था, ठीक है। तो इस लिंक को मैं कॉपी करूँगा और लिंक को अटैच करने के लिए आपको ऊपर में एक अटैचमेंट का आइकन दिख रहा है, क्लिप का आइकन, उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं। तो आप जैसे इसमें जाएंगे तो आप यहाँ पर जाएंगे लिंक वाले ऑप्शन में और आप यहाँ पर लिंक को कॉपी कर देंगे। अगर आपका यूट्यूब वीडियो है, इसको ऐड में जैसे ही क्लिक करेंगे, देखिए नीचे आपका थोड़ी देर में आ गया स्प्रेडशीट एपिसोड 6, दिस इज़ द यूट्यूब वीडियो दैट आई हैव गिवन। अलॉन्ग विद दिस वी हैव गिवन द PDF ऑफ द चैप्टर। तो आप यहाँ पर फाइल में जाएंगे, ठीक है, और फाइल में जाने के बाद आपको ब्राउज़ करना है कि एग्जैक्टली कहाँ पर आपका फाइल सेव है। तो इस केस में थोड़ा सा आपको प्रिकॉशन लेना है, ठीक है, कि वेदर यू आर हैविंग द करेक्ट फाइल और नॉट। तो आपको ध्यान रखना होगा कि आपका फाइल कहाँ है। तो व्हाट्सएप में आई थिंक आई वुड हैव इट, लेट मी जस्ट चेक। तो ये फाइल आपका है चैप्टर 2, दिस इज़ द फाइल विच आई हैव टू अटैच ओवर हियर। ये आपको ध्यान रखना है कि आपने कहाँ पर रखा है, देन ओनली यू कैन जस्ट अटैच द फाइल। इन मोबाइल समटाइम इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट द फाइल। अगर कोई फाइल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट कोई मैसेज है या कोई यूट्यूब का वीडियो का लिंक है तो आप अटैच कर सकते हैं। देखिए ये फाइल अटैच हो गया, इसमें चला गया। इतना करने के बाद बस आपको पोस्ट में क्लिक, यहाँ पर देखिए ऊपर में रेड ये जो एरो का साइन है उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो जो आपका असाइनमेंट है आपके 10A और 10B सारे बच्चों को नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। तो ये तो हुआ कैसे हम लोग असाइनमेंट को क्रिएट करते हैं, किस तरह, सॉरी मटेरियल को क्रिएट करते हैं। मटेरियल देखिए क्रिएट हो गया, चैप्टर 8 मोर अबाउट स्प्रेडशीट 26 सेशन, इसको क्लिक करके हम लोग देख सकते हैं। अच्छा, द फाइल इज़ नॉट अटैच्ड येट, तो ये PDF फाइल अटैच नहीं हो पाया है, उसको मैं एडिट करके दोबारा मैं जाकर एडिट यहाँ पर अटैच कर सकता हूँ, ठीक है। वो मैं आपको अभी और करके नहीं दिखा रहा, या आराम से आप अटैच कर सकते हैं। थोड़ा सा बड़ा फाइल था, मैंने उसको पहले ही बैक कर दिया, इसलिए वो अटैच नहीं हो पाया। इतना करने के बाद अब आपको असाइनमेंट क्रिएट करना है। ये अच्छे से देखिएगा, क्योंकि आपको लग रहा है कि आपने गूगल क्लासरूम में बच्चों को ऐड करवा लिया तो बच्चे अब आपके गूगल क्लासरूम में असाइनमेंट ईजिली सेंड कर सकते हैं।
वो भेज सकते हैं आपके क्लासरूम में, लेकिन कहाँ भेजेंगे? स्ट्रीम में। और स्ट्रीम में भेजा हुआ कुछ भी मटेरियल आप करेक्शन नहीं कर पाएंगे। वो तभी करेक्शन कर पाएंगे जब आपका वो बच्चे असाइनमेंट आपके असाइनमेंट के अंदर सेव करे, सब अपलोड करे आपके क्रिएटेड असाइनमेंट के अंदर, ना कि आपके क्लास स्ट्रीम के अंदर। तो क्लास स्ट्रीम में कुछ भी अगर आपको दिखता है तो ये आप उसको ओपन जरूर कर पाएंगे, लेकिन आप उसको करेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें, ठीक है, कि आप जब भी असाइनमेंट क्रिएट करें या आपको कॉपी चेक करना हो तो आप पहले क्लास वर्क में जाएंगे। अभी मैंने बताया मटेरियल कैसे क्रिएट करना है, अब आपको ध्यान रखना है कि असाइनमेंट कैसे क्रिएट करना है, ठीक है। तो असाइनमेंट क्रिएट करने के लिए आप फिर से प्लस आइकन में जाएंगे और यहाँ पर देखिए असाइनमेंट का ऑप्शन दिख रहा है। अब ये ऑप्शन अच्छे से देखिएगा, अगर आप मोबाइल से ही एग्ज़ाम का क्वेश्चन प्रिपेयर करना चाहते हैं या देना चाहते हैं तो मैं एक बार देख लेता हूँ असाइनमेंट लास्ट नंबर कितना था हमारा। दिस वाज असाइनमेंट 22, सो टुडे विल बी असाइनमेंट 23। अगर यहाँ पर आप एग्ज़ाम ले रहे हैं तो आप लिखेंगे हाफ ईयरली एग्ज़ाम, जो भी आप लिख सकते हैं, हाफ ईयरली एग्ज़ाम ऑफ XYZ, हिंदी, हाफ ईयरली एग्ज़ाम ऑफ इंग्लिश और मैथ्स, एनीथिंग। तो आप यहाँ पर असाइनमेंट 23, देन टुडे इज़ 27 अगस्त 2020, ठीक है। आप देखिए ऊपर में फिर से क्लास चूज़ कीजिए 10A और 10B। आप यहाँ पर अगर किसी भी अगर 10A और 10B के बच्चों का मैं अगर IT का टेस्ट ही ले रहा हूँ तो मैं क्या लिखूँगा ऊपर में टाइटल में? IT हाफ ईयरली टेस्ट फॉर IT। डिस्क्रिप्शन में मैं इंस्ट्रक्शन दे सकता हूँ या चाहूँ तो डिस्क्रिप्शन में मैं क्वेश्चन भी दे सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैंने आज उनको दिया था क्वेश्चन नंबर 2A, B, C, C इन, इसको देखिए इस तरीके से लिखेंगे आप हमेशा, चाहे पर नॉर्मल होमवर्क दे रहे हो या एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर दे रहे हो। डू क्वेश्चन नंबर 1 A, B, C इन क्लास वर्क कॉपी एंड देन सबमिट, सॉरी ऑटो करेक्ट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेक इट, सबमिट द scanned copy as PDF only in GC यानी गूगल क्लासरूम, ठीक है। मतलब आपने उनको कहा कि आप क्वेश्चन नंबर 2 का ABC करेंगे एक्सरसाइज से क्लास वर्क कॉपी में, और उसका स्कैन कॉपी आप कैसे सबमिट करेंगे? सिर्फ और सिर्फ PDF में। मैंने आपको बताया था PDF में क्यों करना है, क्योंकि बहुत बार बच्चे क्या होता है नॉर्मल इमेज कैप्चर करते हैं कैमरा से फ़ोटो लेकर आपके इस गूगल क्लासरूम पर अटैच कर देते हैं। इससे क्या होता है कि एक एक बच्चे 4-4, 5-5 फ़ोटो अटैच कर देंगे तो आपको हर फोटो को ओपन करके चेक करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको PDF के फॉर्म में मिल जाए तो आप आसानी से एक ही PDF फाइल को ओपन करेंगे और सब कुछ करेक्शन करके आप उसको रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग हमेशा बच्चे को मोटिवेट करेंगे, उनको समझाएंगे कि आप हमेशा किस में करेंगे, PDF में काम करके अपना PDF में ही सबमिट करेंगे। देन PDF में कैसे करना है इसके लिए मैंने भी फर्स्ट वीडियो में आपको बताया है या सेकेंड वीडियो में। पॉइंट्स कितना देना है, 3 क्वेश्चन है तो मान के चलिए इसमें आप 10 मार्क्स देना चाहते हैं 10 मार्क्स दे सकते हैं, 6 मार्क्स देना चाहते हैं 6 मार्क्स दे सकते हैं। मैं इस पर 10 मार्क्स कर देता हूँ। नो ड्यू डेट, इस पर आपको डेट्स चूज़ करना है, ठीक है। जैसे अगर आप एग्ज़ाम ले रहे हैं तो आज का करंट डेट चूज़ कीजिए और टाइमिंग भी उसी हिसाब से चूज़ कीजिए। जैसे मैं ये होमवर्क दे रहा हूँ तो मैं ये डेट देता हूँ इनको सैटरडे का, ठीक है। लेट देम डू इट ऑन देयर ओन कन्वीनियंट, आई एम गिविंग देम 2 days, यू कैन गिव 1 day if you feel like they need 3 days, let them just take the time, I am giving Saturday time। आप यहाँ पर टाइम को ऑप्शन जैसे क्लिक करेंगे तो टाइम क्लिक को आपको यहाँ पर घड़ी का एक आइकन दिखेगा जहाँ पर आप टाइम सेट कर सकते हैं। अगर आप एग्ज़ाम ले रहे हैं तो अपने टाइम कन्वीनियंट के हिसाब से टाइम को चूज़ कर लीजिए, ठीक है। आपको 45 मिनट्स देना है कि 50 मिनट्स देना है। जैसे अभी फ़िलहाल 4:19 हो रहा है, अगर मुझे सेट करना है टेस्ट 4:25 से और मुझे देना है 45 मिनट्स, तो 4:25 से 45 मिनट्स हो जाएगा आपका 5:10। तो आप इसको 5 में रखेंगे फिर 10 में रखेंगे, ठीक है। PM को सेलेक्ट कर देना है, ओके कर देना है अगर आप क्वेश्चन दे रहे हैं। और अगर आप नॉर्मल होमवर्क दे रहे हैं तो इतना कुछ करना ही नहीं है। आप अपना टाइमिंग बाय डिफ़ॉल्ट 11:59 यानी मिडनाइट का टाइम आ जाएगा। टॉपिक में आपको वही चूज़ कर लेना है जो टॉपिक मैंने अभी क्रिएट किया। देखिए चैप्टर 8 न्यू बुक, सेव में क्लिक करना है। तो इतना कुछ करने के बाद आपको करना क्या है, अपने क्लास चेक किया। क्लास चेक कर लेने के लिए आपने 10A के साथ 10B को भी देना है, तो 10B को भी क्लिक करेंगे, डन में क्लिक करेंगे तो 2 क्लासेस हो गए। असाइनमेंट का आपने टाइटल दे दिया,
अपने डिस्क्रिप्शन में करना है कि हाँ ये लिख दिया, 10 कितना पॉइंट्स का है, 10 पॉइंट्स का है। आप उसको जैसे ही कुछ अटैच करना है, कुछ क्वेश्चन पेपर, तो यहाँ क्लिप आइकन में क्लिक करेंगे, आप यहाँ से अटैच भी कर सकते हैं। इवन अगर आपने क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ है, नॉर्मल आपने एक पेन एंड पेपर से आपने क्वेश्चन पेपर लिखा हुआ है, तो आप उसको कुछ मत कीजिए, आप उसको सामने मोबाइल के पास रखिए, टेक फोटो में जाएंगे और आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। आप सामने रख कर आप आसानी से कैप्चर कर सकते हैं जो भी कैप्चर करना है, ठीक है, और उसको आप अटैच कर सकते हैं। यस, तो इस तरीके से आप किसी भी फाइल को अटैच कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में भी बताया है, सिस्टम वाले वीडियो में। और यहाँ पर जैसे एरो साइन को क्लिक करेंगे तो बच्चे को नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि उनका असाइनमेंट आ चुका है, और करना क्या है वो उनको मोबाइल के नोटिफिकेशन में पता चल जाएगा। अब बच्चे आपका असाइनमेंट कंप्लीट करने के बाद जब सबमिट करेंगे, सबमिट कैसे करना है मैंने आपको बताया था कि वो ये मोबाइल पे ही करना है। आप मोबाइल पे स्कैन करेंगे, एडोबी स्कैन का हेल्प से वो स्कैन करेंगे और अपलोड करेंगे, ठीक है। बच्चे को पता है कि उनको अपलोड कैसे करना है। अब आपको चेक कैसे करना है ये देखिए, ठीक है। तो मैं आपको कुछ पुराने असाइनमेंट्स ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। इसी क्लासेस के देखता हूँ, क्लास 10th से मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं हैं, फिर भी चैप्टर 2 वेब एप्लीकेशन मैंने असाइनमेंट 18 जुलाई को दिया है, ठीक है। नाउ डोंट जज मी ऑन दिस बिकॉज देर आर मेनी होमवर्क्स विच आई हैव नॉट करेक्टेड फॉर लास्ट 1.5 month or 1 month, so I will just make them whenever। लिखिए, कुशाग्र सिंह का आपको दिख रहा है, इसको मैं जैसे ओपन करूँगा, पीडीएफ है, इसने पीडीएफ के फॉर्म में अटैच किया हुआ है, तो मुझे उसका काम आप स्क्रीन पे दिखेगा इस तरीके से। तो इसी तरीके से आपको आपके आंसर शीट्स भी दिखेंगे। आप जो भी एग्ज़ाम लोगे आप किसी भी सब्जेक्ट का, वो आपको बच्चे जब अपलोड करेंगे उनको पता है कि कैसे स्कैन करना है, कैसे अपलोड करना है, दे आर वेरी मच फेमिलियर। वो जैसे अपलोड करेंगे आपको पीडीएफ के फॉर्म में इस तरीके से मल्टी पेजेस डॉक्यूमेंट भी दिखेगा। अब आपको वो पढ़ना है, ठीक है, बिना पढ़े तो चेक करेंगे नहीं, तो इसके लिए ऊपर में देखिए पेन का आइकन में क्लिक जैसे ही करेंगे तो आपको यहाँ पर इस तरीके से दिखेगा। मैं पेन के कलर को चूज़ कर सकता हूँ, तो दिस इज़ ऑब्वियस रेड। नाउ you need to correct shortcut key to open any open access center to Windows 7 is, let me just check, it is not getting visible properly. Access center of Windows 7, it is not only U, okay, it is window plus U. Then it generate text or visual warning and blinking a sound sentry, ठीक है। it refers to the interconnected group of small network। सॉरी, देखिए इस तरह से जब भी स्क्रीन पे आप चलाओगे तो आपका इस तरह से आ जाएगा, ठीक। मैं पूरा डेमो के लिए चेक कर रहा हूँ, पूरी उतना आपको एक एक करके चेक नहीं कर रहा हूँ। वी शुड कीप द लेंथ ऑफ द पासवर्ड एटलीस्ट 8 कैरेक्टर, करेक्ट। कुकीज़ आर द प्रोग्राम, जी टोकन, याहू आर दीज थिंग्स विच वी कैन यूज एज इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, इट इज़ ए फ्रेमवर्क, WWW ए लोअर इज़ रिक्वायर्ड फॉर वाईमेक्स बेस स्टेशन। तो इसने कितने क्वेश्चन सही किए, 3 2 5 3 8, सॉरी 3, इसको देख लेते हैं हम लोग, ये स्क्रीन पे अच्छे से दिख नहीं रहा है, एक क्वेश्चन इसमें शायद छुप रहा है, ठीक है। तो इसको मैं एक बार पोर्ट्रेट मोड में कर लेता हूँ। या लास्ट क्वेश्चन, इट इज़ द पॉपुलर प्लेटफॉर्म टू क्रिएट ए ब्लॉग, वर्डप्रेस, करेक्ट, ठीक है। इतना यानी 9 इसने टोटल सही किया। आप यहाँ पर मार्क्स देना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 9। नॉर्मल स्क्रीन से आप इसे इनिशियल मारना चाहते हैं, इनिशियल मार दीजिए, ठीक है। आप यहाँ पर ऊपर में सेव का आइकन दिख रहा है आपको, राइट साइड टॉप पे सेकंड ऑप्शन, इसको जैसे क्लिक करेंगे तो वो सेव करेगा, एक कॉपी क्रिएट करेगा उस पीडीएफ की जिसमें मैंने मार्किंग किया है, ठीक है। इतना करने के बाद देखिए हो गया। इसको एक बार फिर से मैं पोर्ट्रेट पे लेकर आता हूँ। इतना करने के बाद अभी मैंने इसको रिटर्न नहीं किया है, ठीक है। एक फर्स्ट वाला ऑप्शन उसने जो सबमिट किया, सेकंड को जो फाइल दिख रहा है ये जो मैंने चेक किया। अब यहाँ पर ऐड मार्क्स बाय 10 दिख रहा है, यहाँ पर आप 9 दे दीजिए, उसने 9 मार्क्स उसको मिला, और यहाँ रिटर्न पे क्लिक कर दीजिए। कुछ स्पेसिफिक कमेंट देना चाहते हैं उस स्टूडेंट को, जिस सिर्फ और सिर्फ कुशाग्र को दिखेगा, ना किसी और स्टूडेंट को दिखेगा, ठीक है। तो आप अपना प्राइवेट कस्टमाइज पर्सनलाइज कमेंट भी दे सकते हैं, ठीक है। रिटर्न में जैसे आप क्लिक करेंगे तो बच्चे को पता चल जाएगा कि जो मेरा असाइनमेंट मैंने सबमिट किया था वो मुझे वापस मिल गया है। तो इस तरीके से आपको काम करना है गूगल क्लासरूम में, ठीक है।
किस में? वो जब मोबाइल में काम करेंगे। जब भी आप काम करेंगे इस तरीके से काम करेंगे तो आपको क्रिएट करने के लिए क्लास वर्क में जाना है, प्लस में जाना है। जब मटेरियल भेजना हो मटेरियल, जब असाइनमेंट भेजना हो असाइनमेंट। तो आप जब भी आप कुछ सबमिट करोगे, क्रिएट करोगे तो असाइनमेंट क्रिएट करना, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू चेक द मटेरियल। ठीक है, आपको नहीं तो करेक्शन करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। असाइनमेंट क्रिएट कैसे करना है इस वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा। ये वीडियो पर्पसली मैंने उनके लिए बनाया जो मोबाइल में काम करना चाहते हैं। ठीक है, जो सिस्टम या लैपटॉप या डेस्कटॉप से बहुत ज़्यादा फेमिलियर नहीं है। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये एक बार में आप बिल्कुल नहीं सीख सकते, आपको धीरे 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 करके आपको इसमें एक्सपर्टीज़ करनी होगी हासिल। धीरे धीरे आप सारी चीज़ों को सीख जाएंगे और यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट, लाइक you will be love to enjoy or you will love to work on Google Classroom, because this is something that is very helpful, very beneficial for every one of us. So I hope ये आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी. So this is what I have thought, let me just explain to you in this video. So thank you everyone. Whatever your remarks or feedback, whatever your doubts you have, please you can put it on the comments or in the group. Thank you.